बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐड मैनेजर वो बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड है, जो कि हमारे सेकंड मॉड्यूल के अंदर काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो है ज़रा सिस्टम और उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें कवर अप हो जाएं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने अपने नोट में हर सेशन के अंदर और ड्यूरिंग लाइव सेशन भी ये चीज़ बताता रहता हूँ कि अपने नोट्स बना लेने। आपने अपने नोट्स आप नहीं बनाएंगे, एंड ऑफ सेशन अगर आपने कोई चीज़ नहीं सीखी होगी तो उसमें आपका कसूर है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम आपको एफर्ट्स डाल के चीज़ों को कराएं। अगर आप उसको जो है लाउबाली तरीके से लेंगे और कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे, देन कसूर आपका है, हमारा नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ बताने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी जो है थिंकिंग के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, और सामने जो आपका ट्रेनर है उसकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बस ठीक है, हो जाएगा, सब चीज़ें आसान है, सब चीज़ें आसान होती तो ये आप पहले से कर चुके होते, पैसे लेके पढ़ रहे नहीं होते। ठीक है, सो लेके चलते हैं। सबसे पहले जो है बिजनेस मैनेजर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आज से चंद साल पहले जब बिजनेस मैनेजर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मींस कि फेसबुक ने ये टूल मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, तो हम मैनुअली कैंपेन्स रन करते थे। ठीक है, बिजनेस मैनेजर का टूल लॉन्च करने का असल मकसद क्या था कि जितने भी एडवर्टाइज़र हैं या मीडिया बायर्स हैं या बिजनेस ऑनर्स हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए एक स्मार्ट पैटर्न पे बना हुआ जो उनका टूल है उसको यूज़ करें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझा देता हूँ। बिजनेस मैनेजर एक लीडिंग टूल है फॉर रनिंग एड्स। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, अब इसको एक स्टोरी के अंदर समझते हैं। बिजनेस मैनेजर इज़ अ डैड विच लीड होल फैमिली। ठीक है, बिजनेस मैनेजर एक बाप है जो कि पूरी फैमिली को लीड करता है। उसकी फैमिली के अंदर मेंबर्स कौन कौन है? ऑफिशियल एड आईडी है, वो आईडी जिससे आप अपने एड्स रन करेंगे, और जिस आईडी से आपने अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनाया है। बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बनने के बाद बिजनेस मैनेजर अपने ऑनर आईडी को भी सेफ रखता है, उसको भी लीड करता है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल जो आईडी आ रही है, ये आईडी आपकी, ठीक है, एड्स रन करने की आईडी है। ओके, देन उसके बाद इसकी फैमिली मेंबर्स के अंदर आता है एड मैनेजर। देन एड मैनेजर के नीचे आता है एड अकाउंट। ठीक है, फिर आपका कार्ड जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं। सेकंड आपके पेजेस आते हैं। थर्ड आपकी बिजनेस टीम आती है। ठीक है, अब इस चीज़ को देख लेते थोड़ा सा। बिजनेस मैनेजर, मैंने आपको बताया ना, ये एक बाप का किरदार अदा करता है। ठीक है, जो कि आपके इंटरनल फैमिली मेंबर्स को लीड करता है। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है और उनको सेफ रखता है। आपकी ऑफिशियल जो एड आईडी है, जब वो बिजनेस मैनेजर बनाती है और ख़ुद को बिजनेस मैनेजर के ऑफिशियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करवा देती है, तो आपकी आईडी प्रॉपरली फेसबुक की नज़र में वेरीफाइड आईडी बन जाती है। पहली चीज़, आइडेंटिटी एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, सेकंड चीज़, एड मैनेजर। एड मैनेजर बेसिकली क्या है? एक कैंपेन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, फेसबुक का। अब एड मैनेजमेंट टूल जो एड मैनेजर की सूरत में है, उसको लीड करता है बिजनेस मैनेजर। एड मैनेजर को ऊपर से कवर अप किया हुआ होता है बिजनेस मैनेजर ने। ठीक है, फिर एड मैनेजर के अंदर आते हैं एड अकाउंट। एड अकाउंट बेसिकली यूनिट होता है जो कि आपकी कैंपेन को रन करने में मदद देता है। नीचे आएंगे तो मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है। सेकंड, जो फिर आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं उसको सेफ रखता है, ठीक है। थर्ड, आपके पेजेस को सेव रखता है, आपकी बिजनेस टीम को जो है प्रॉपर सपोर्ट देता है कि आपकी वो एक ऑफिस में बैठी हुई 10 बंदों की टीम भी उस एक बिजनेस मैनेजर के ऊपर आके इकट्ठी होके बिजनेस को रन कर सकती है अपने अपने एक्सेस लेके, जो भी आप एक्सेस देते हैं उसको एम्प्लॉय को अपने, ठीक है। सेकंड, बिजनेस मैनेजर के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि बिजनेस मैनेजर आपके पेजेस को सेफ रखता है। सबसे पहली चीज़, हाउ, जब बिजनेस मैनेजर बन चुका होता है तो उसके अंदर आप अपने पेज आपके ऑलरेडी शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ होता है कि अगेन अपने पेज को जो है वेरीफाई करवा के इंसर्ट करवा दें। तो आप अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज को इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका पेज प्रॉपर सिक्योर हो जाता है। अगर कोई हैकर कल को आपके पेज के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो उस पेज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपका पेज प्रॉपर तरीके से सेफ हुआ होता है। सेकंड, आपका एड मैनेजर प्रॉपर सेफ हुआ होता है, क्योंकि बिजनेस मैनेजर आपके एड मैनेजर को लीड कर रहा है। जब लीड कर रहा होता है तो कोई कहीं पे हल्का सा भी गैप आता है तो बिजनेस मैनेजर आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर देता है कि ये इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है। सेकंड, जो ऐड अकाउंट है, अच्छा, सेव करता है आपके ऐड अकाउंट को। ऐड अकाउंट मतलब कि आपके यूनिट को सेव करता है जो कि आप कैंपेन चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको डिसेबल नहीं होने देता है। जो वजूहात हो सकती हैं डिसेबल होने की, आपको उन चीज़ों से पहले आगाही दे रहा है। कौन? बिजनेस मैनेजर, जो पूरी फैमिली को लीड कर रहा है। सेम एज इट इज कार्ड और आईडी से रिलेटेड है, ये सेव करता है। अब नीचे आ जाते हैं ऐड मैनेजर के ऊपर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर मैंने आपको बड़ी एक स्टोरी के अंदर चीज़ समझाई है, तो यकीनन आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, अब ये ऐड मैनेजर क्या चीज़ है, मैंने ऊपर भी बताया था। एड मैनेजर बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है फेसबुक का ही। मैंने अपने स्टार्टिंग पहले सेशन के अंदर बताया था कि फेसबुक एक बज़ाहिर खुद एक बहुत वसी प्लेटफॉर्म है और उसके पास बहुत वसी टूल्स हैं जो कि आवाम को नहीं पता है। जो ऑलरेडी जो लोग वहाँ पे अपने एड्स रन कर रहे हैं, ऑनर्स, बिजनेस ऑनर्स और डिफरेंट मीडिया बायर्स जो वर्किंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि फेसबुक के इंटरनली कितने ज़्यादा टूल्स हैं जो कि यूज़ करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं और अपने काम को ईजीली हैंडल कर सकते हैं। अब एड मैनेजर बेसिकली क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। अपने पास नोट्स बना लेना है। जब प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे तो ये इतनी मेहनत लगा के आपको थ्योरी समझाई जा रही है, तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब आपको प्रैक्टिकल करने में मज़ा आएगा। प्रैक्टिकल करना आसान है, थ्योरी का ना पता होना और फिर पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट टूल है जो आप अपनी कैंपेन्स रन करते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको स्केल करने के लिए ऐड मैनेजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, अब ऐड मैनेजर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आके हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, जिनके सॉल्यूशंस का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं, अब ऐड मैनेजर के अंदर भी एक मैनेजमेंट टूल है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको ऐड मैनेजर लीड करता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि मैं अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो या ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, सब जगह ये केस अप्लाई होता है, ठीक है। जो अब मैं बताने लगूँ कि जब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो किसी न किसी वजह से या फेसबुक की कोई भी
अचानक अपडेट होने की वजह से बगैर किसी रीज़न के हमारे ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर रिव्यू वो एक्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो ड्यूरेशन हमारा आता है 7 से 10 दिन का, वो ड्यूरेशन हमें बहुत लॉस देके जाता है हमारे कारोबार के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम टोटली डिजिटल टूल्स के ऊपर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब उसका क्या तरीक़ेकार है कि अगर हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल होता है, ठीक है, ऐड मैनेजर बाद में होता है, बेसिक क्या होता है, आपका यूनिट डिसेबल होता है। यूनिट डिसेबल होता है तो वो फिर आपके पीछे फैमिली मेम्बर्स को डिसेबल करना शुरू करता है। ऐड मैनेजर डिसेबल नहीं होता है, ऐड अकाउंट डिसेबल होता है, हमेशा याद रखिएगा। नीचे उसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐड मैनेजर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, ऐड मैनेजर के अंदर आपको एक यूनिट दिया हुआ होता है, मीन्स के एक ऐड अकाउंट दिया हुआ होता है। एक ऐड अकाउंट दिया हुआ होता है, 1 यूनिट दिया हुआ होता है। अब लेकिन ये जो 1 यूनिट ये तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें मल्टीपल यूनिट्स अपने ऐड अकाउंट के अंदर चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या सिस्टम जनरेट करते हैं, क्या सिस्टम बनाया जाता है कि हमारे पास मल्टीपल एड्स अकाउंट आ जाए। ठीक है, जब आप, अच्छा, इसके 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीके का ये होता है कि जब हम मुस्तकिल कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो फिर हमारे ऐड मैनेजर के अंदर हम लोग जाके ऐड मैनेजर के अंदर जाएंगे ऐड अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे हम 2 से 3 मज़ीद मल्टीपल, हद मार के 4 से 5 जो है बना सकते हैं, जितनी हमें ऑफ़र्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बट उस ऑफ़र को मिलने में पॉसिबल है कि हमें 2 दिन के अंदर मिल जाए, पॉसिबल है कि हमें 3 से 4 महीने में मिले। तो हम उसके आश्रय पे नहीं बैठते, हमें इंटरनली भी अपनी सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या एक बैकअप प्लान बनाते हैं मल्टी एड्स अकाउंट का। होता ये कि हम जब भी एक न्यू आईडी बनाते हैं ना, याद, अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, हम जब भी एक न्यू आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो उस आईडी के साथ हमें एक ऐड अकाउंट दिया जाता है, ऐड मैनेजर दिया जाता है। उस ऐड मैनेजर मतलब मैनेजमेंट टूल दिया जाता है, उस टूल के अंदर एक यूनिट होता है ऐड अकाउंट का। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हम अपने बैकएंड के लिए 20 मिनिमम 20 आईडीज बना के रखते हैं। ठीक है, 20 आईडीज का मतलब यह है कि 20 ऐड अकाउंट। ठीक है, 20 आईडीज मीन इक्वल्स टू 20 ऐड अकाउंट्स। ठीक है, अब जब ये हमारी 20 आईडीज बन जाती हैं, इनको हम 30 डेज तक यूज़ करते हैं, मीन्स के पूरा 1 महीना यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरा 1 महीना यूज़ करने के बाद हम इन आईडीज़, अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक याद रखिएगा, जब आपने ये आईडीज़ बनानी है 20 आईडीज़, ठीक है, तो इन 20 आईडीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से बनाना है। मीन्स कि अगर फेसबुक आईडी को वेरीफाई करता है तो उसको ये ना पता चले कि ये रैंडम आईडी है, उसको पता चले ये ऑफिशियल बंदा है और ज़िंदा बंदा है। ठीक है, इस तरीके से पूरी बायो सेट करनी है और पूरे कवर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा चीज़ें लगानी है। अब वो बेशक आप गूगल से उठाएं या जेन्युइन अपनी बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्किंग करते हैं। अपनी बनाएंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, गूगल से उठाएंगे तो वहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी आईडी बनाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अच्छा,
20 आईडीज़ आपकी बन गई, आपने जो है प्रॉपर सेट कर दी और हर आईडी के ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा दी। अब ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लगता कहाँ से, अपनी फेसबुक की आईडी की प्राइवेसी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। अब 2 फैक्टर होता क्या है? 2 फैक्टर ये होता है कि अगर मेरी फेसबुक की आईडी पे मैंने 2 फैक्टर लगा दिया, वो जहाँ भी लॉगिन होगी पासवर्ड डालने के बावजूद मेरे पास कोड आएगा, मैं अपना कोड वहाँ पे इंसर्ट करूँगा तभी मेरी आईडी लॉगिन होगी। मीन्स कि कोई भी थर्ड बंदा मेरा पासवर्ड मालूम होने के बावजूद मेरी आईडी पे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये होती है 2 वेरिफिकेशन। तो ये आपने लगानी है अपनी हर आईडी के ऊपर और हर आईडी को 30 डेज तक नॉर्मल बेसिस पे चलाना है, जिस तरीके से एक नॉर्मल बंदा डेली बेसिस पे अपनी फेसबुक की आईडी को यूज़ करता है, ताकि फेसबुक समझे कि ये रैंडम नहीं, ये एक्चुअल आईडी है। ठीक है, क्योंकि हमने उसे एड्स रन नहीं करने, हमने उस आईडी के जो यूनिट्स हैं ऐड अकाउंट से वो हमने ट्रांसफ़र कर देने अपने एक्चुअल आईडी के ऊपर जो हमारी ऑफिशियल आईडी है। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ ऐसा नहीं है कि 20 बनाइए तो एक साथ ही जो है ट्रांसफ़र करना शुरू कर देनी है। आपने उनके अंदर टाइम सेट करना है। एक दिन आपने एक किए, 2 दिन के बाद आप 3 से 4 कर दें, फिर 5-6 दिन के बाद जो है इस तरीके से, मतलब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें भी अपना टाइम लिमिट सेट करेंगे, एक साथ नहीं करनी। फिर फेसबुक रिव्यू करेगा तो आपकी ऑफिशियल आईडी के ऊपर एक्शन ले लेगा। ठीक है, फिर आपने अपने जो है तमाम आईडीज़ के जो भी ऐड अकाउंट हैं, यूनिट्स हैं, वो आपने अपनी ऑफिशियल आईडी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देने। कैसे ट्रांसफ़र करने? बहुत इजी है। आपने 20 आईडीज़ बनाई, एक आईडी बनाई आपने फरहान के नाम से, उसको लॉगिन किया और फरहान की आईडी से सबसे पहले अपनी ऑफिशियल आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपने जो अपनी फरहान की आईडी है उस आईडी को खोला, उसके ऐड मैनेजर के अंदर गए और वहाँ से अकाउंट ऐड अकाउंट के अंदर जाके एक्सेस फॉरवर्ड कर दिया अपनी ऑफिशियल आईडी पे एडमिन का। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। और वहाँ तो अपनी ऑफिशियल आईडी से जाके आपने एक्सेप्ट कर लेना है, तो यहाँ से आपका ऐड अकाउंट का जो यूनिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी ऑफिशियल आईडी के ऊपर एडमिन के एक्सेस के साथ। ठीक है, इस तरीके से आपने 20, 25, 30 जितने भी हो सकते हैं उतने ट्रांसफ़र कर देना है। ये आपका एक बैकअप बन जाता है पूरे साल का। अगर आपका एक ऐड अकाउंट पॉसिबल है कि 6 महीने चले, पॉसिबल है पूरा साल चले, पॉसिबल है 1 घंटा भी ना चले। ठीक है, डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर। मैंने आपको बताया कि ऐड अकाउंट क्या है, एक यूनिट है कैंपेन रन करने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी हो गए। अब आता है मेंटेन ऐड अकाउंट हेल्दी, कि ऐड अकाउंट हमारा प्रॉब्लम में ना फंसे। ठीक है, बिल्कुल सेट चलता रहे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, उसकी जो भी मतलब हेल्थ है वो मेंटेन रहे और लॉन्ग टर्म रहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसकी एक छोटी सी थ्योरी और छोटा सा लॉजिक है, वो समझना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता है। नहीं पता होता है तो अब वो मसाइल्स में फंसना शुरू हो जाते हैं और उनके बाद कोई सलूशन नहीं होता है। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी है 2 लाइनों की, ये आपको पता हो तो आपका ऐड अकाउंट कभी ख़राब नहीं होगा। वो एक अलग चीज़ है, बदकिस्मती चल रही हो, सब चीज़ ओके होने के बावजूद फेसबुक की कोई भी अपडेट आ गई, अचानक कुछ भी हो गया, अब वो बाद में ठीक होता है लेकिन बीच में तो आपका टाइम ख़राब करता है। तो उसके लिए क्या है कि हमने अपना बैकअप बना के रखा हुआ है। अच्छा, क्वालिटी मेंटेन हेल्थ। अब याद रखिएगा कि बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड मैनेजर को लिंक करवा सकते हैं। पहली चीज़, ऐड मैनेजर के अंदर, एक ऐड मैनेजर के अंदर आप
मल्टीपल ऐड अकाउंट्स को लिंक करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब उसके ऊपर बात करते हैं ऐड अकाउंट के अंदर। सिंगल ऐड अकाउंट मतलब ईच ऐड अकाउंट, सिंगल ऐड अकाउंट सिंगल पेज से कनेक्ट होगा विथ सिंगल कार्ड। मतलब जो ऐड अकाउंट है, वन ऐड अकाउंट है, ठीक है, वो आपके ABC पेज के साथ कनेक्ट हो रहा है और मीज़ान का कार्ड है, ठीक है। अब ये जो पहला ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर ABC के अलावा कोई दूसरा पेज नहीं कनेक्ट होगा। पहली शर्त नोट्स बना लें। पहला जो ऐड अकाउंट है उसके अंदर ABC पेज के अलावा कोई दूसरा पेज ऐड नहीं होगा, ठीक है। और इस ऐड अकाउंट वन पे जो मीज़ान कार्ड लगा रहे हैं, ये कार्ड किसी अदर ऐड अकाउंट के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का जो आपका एक मैच बन रहा है, ये इक्वल्स टू है क्वालिटी मेंटेन हेल्दी ऐड अकाउंट। आपका इस तरह का प्रॉपर मेंटेन ऐड अकाउंट कभी भी डिसेबल नहीं होता है। यस, बट अगर आपके पेज के ऊपर इस तरह का कंटेंट है कि जो फेसबुक की पॉलिसीज़ को ब्रेक कर रहा है, तो आपका ऐड अकाउंट भी जाएगा, आपका कार्ड भी जाएगा, आपका पेज बच जाए शायद, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ तक बात आप सबको समझ आ गई होगी। जो नई चीज़ नहीं समझ में आई है उसके नोट्स बना लेने, ठीक है। सेकंड चीज़, पर्सनल ऐड अकाउंट और बिजनेस ऐड अकाउंट में क्या फ़र्क है, ये देख लेते हैं। पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है? सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, इसकी समझ लेनी है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। क्या क्या देखिए, हमारा शुरू से जो मकसद है ना, वो यही है कि हमने सिस्टम को समझना है, ठीक है। अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते। हम काम करते रहेंगे तो लाओबाली काम होगा जिसका कोई मकसद नहीं होगा। बस हम कर रहे हैं तो चीज़ चल रही है तो चल रही है, ठीक है। पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है? जब हम अपना ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि पर्सनल ऐड अकाउंट है या बिजनेस ऐड अकाउंट है। पर्सनल ऐड अकाउंट के मैं खुद एज अ ऑनर, जिस पेज का मैं ऑनर हूँ, मैं वो मेरा पर्सनल पेज है, तो मैं उसके ऊपर कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो उसके लिए एक यूनिट चाह रहा हूँ, ऐड अकाउंट चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ये होता है, मैं बिजनेस ऐड अकाउंट चाह रहा हूँ कि मैं जो है सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मैं किसी भी बिजनेस के लिए उस ऐड अकाउंट को यूज़ कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी लॉजिक होती है। अब ये लॉजिक अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीक़ों पे अप्लाई की जा सकती है। मैं पर्सनल ऐड अकाउंट लेके अगर उसको मल्टीपल या अदर ऑनर्स के पेजेस पे लगा के ऐड रन करूँगा तो वहाँ पे फेसबुक रिव्यू के अंदर मुझे पकड़ सकता है, ठीक है। जब मैं बिजनेस ऐड अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं क्लाइंट के पेजेस के ऊपर भी उसको यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपने पेज के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। जब फेसबुक रिव्यू करेगा तो उसको पता होगा ये बिजनेस ऐड अकाउंट है, मीन्स के बिजनेस ऐड यूनिट है, ठीक है। ये छोटी सी लॉजिक है जो मैंने आपको बताई है। अब बात ये आ रही है कि ये हमारा सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके साथ जो मॉड्यूल 1 शेयर किया था, वो शेयर करने के बाद भी जो रिक्वायर्ड थी कि और
स्टूडेंट्स के सवालात आएंगे, उस तरीके से सवालात नहीं आए थे। ठीक है, फिर मैंने एक दिन का गैप दिया कि आप अगेन उस वीडियो को, उस सेशन को देखें, और इस सेशन को डिलीवर करने में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। ठीक है, ताकि आप उसको रिपीट करें। जब ये आपके पास आएगा, इसको भी फिर आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, और फिर अपने क्वेश्चंस और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, देन ही आपको फ़ायदा होगा। हमारी तरफ से एफर्ट्स मुस्तकिल चलती जा रही होंगी। आपकी तरफ से अगर रिस्पांस नहीं होगा, आपकी इंटरनल चीज़ें मजबूत नहीं होंगी, तो आप लॉस में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास से बता रहा हूँ, और हर क्लास के अंदर इस चीज़ को रिपीट किया जाएगा। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, हमारा एक्चुअल जो फोकस है वो हमारा थ्योरी के ऊपर है, और मैं थ्योरी से रिलेटेड किसी भी टाइम टेस्ट अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, और हम टेस्ट के ऊपर बैठ जाएंगे और आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट ही मुझे क्लियर करेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी को समझ रहे हैं, और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी के नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, और कितने जस्ट सुन रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ लेकिन नोट्स नहीं बना रहे हैं, और कितने हैं कि जो बस टाइम पास कर रहे हैं। स्केल चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी, देन उसके बाद मैं फिर आगे चलता रहूँगा। अब मैं टेस्ट कहाँ पे किस तरीके से लेता हूँ वो मैं अचानक ही बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक दिन पहले बता रहा हूँ, पॉसिबल है 2 दिन पहले बताऊँ, पॉसिबल है घंटा पहले बताऊँ, पॉसिबल है ऑन द स्पॉट टेस्ट दे दूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, अगेन अपने नोट्स बना के रखना है। ठीक है, ये हमारा जो है एक टॉपिक है एड मैनेजर का और बिजनेस मैनेजर का। थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी आपको समझा दी है। अब ये थ्योरी काम कहाँ पर आएगी, जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर बैठेंगे। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शंस को अभी करंटली नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे हैं, जो मेजर चीज़ें हैं वो पढ़ा दी गई हैं, समझा दी गई हैं। ऑल ओवर एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर जो डिपेंड करता है, वो पूरा सिस्टम आपको समझा दिया गया है। इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर कवर अप होंगे। भी प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।